अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा ओलिगोमिनोरिया के बारे में। मैं आपको बताऊंगा ओलिगोमिनोरिया क्या होता है, ओलिगोमिनोरिया होने के काजेस क्या होते हैं, ओलिगोमिनोरिया अगर किसी फीमेल को हो तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा इन सब के बाद ओलिगोमिनोरिया के लिए कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनको यूज़ करने से अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओलिगोमिनोरिया के बारे में और ये जानते हैं कि ओलिगोमिनोरिया क्या कंडीशन होती है। मेंसेस के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो 30 टू 40 ml होनी चाहिए। अगर ये 30 टू 40 ml हो तो इस कंडीशन को हम नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। लेकिन अगर मेंसेस के दौरान होने वाली ब्लीडिंग 20 ml से नीचे हो तो इस कंडीशन को हम ओलिगोमिनोरिया कहते हैं। आई थिंक आप अच्छे से जान चुके होंगे कि ओलिगोमिनोरिया क्या होता है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया हो तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसको एक्नी हो सकता है, यानी चेहरे पर कील मुहासे हो सकते हैं। अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसको हेडेक्स होने लगता है, यानी सर में दर्द होने लगता है। अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसको हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं। अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसको अनवांटेड हेयर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी ऐसी जगहों पर बाल होना जहां पर नहीं होने चाहिए, या ऐसी जगहों पर बाल ज्यादा होना जहां पर कम होने चाहिए, जैसे चेहरे पर, ठोडी पर या माथे पर बालों का आ जाना। अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसको इम्पेयर्ड विजन का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी उसको धुंधलापन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसको वेजाइनल डिस्चार्ज यानी लिकोरिया वगैरह हो सकता है। ये थे सिम्टम्स ऑफ ओलिगोमिनोरिया। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ओलिगोमिनोरिया क्यों होता है, यानी काजेज ऑफ ओलिगोमिनोरिया। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो तो उसको ओलिगोमिनोरिया हो सकता है। अगर कशिंग सिंड्रोम हो तो ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एनीमिया यानी खून की कमी हो तो ओलिगोमिनोरिया होने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रोलैक्टिनोमा का प्रॉब्लम हो तो ओलिगोमिनोरिया हो सकता है। अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी पीआईडी का प्रॉब्लम हो तो ओलिगोमिनोरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को हाइपरथायरिज्म का प्रॉब्लम हो तो उसको ओलिगोमिनोरिया हो सकता है। अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो तो उसको ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इनके अलावा सीवियर वीकनेस यानी शदीद कमज़ोरी की वजह से भी ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये थे कुछ काजेज़। अब हम जान लेते हैं अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो तो उसको हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करवा के उसको इस बीमारी से निजात दिलवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनको आप ओलिगोमिनोरिया में यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पल्साटीला 200। अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो और वो मोटी हो, खूबसूरत हो, प्यास कम लगती हो, गर्मी से हसास हो और जल्द रो देती हो तो पल्साटीला 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये हर हफ्ते में एक बार यूज़ करवाइए। कुछ ही देर के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है सीपिया 200। अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो और वो दुबली पतली हो, चेहरे पे भूरे दाग हों और सेक्सुअली ऑर्गन्स में नीचे की तरफ दबाव महसूस होता हो, सर्दी से हसास हो, तो सीपिया 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये हर हफ्ते में एक बार यूज़ करवाइए। इसके कुछ ही देर के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अब हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, तो वो है वाइपरनम ओपोलस मदर टिंचर। अगर किसी को ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम हो, मेंसेस देर से आते हों और सिर्फ 2-3 घंटे रहते हों और साथ में सेक्सुअली ऑर्गन्स में नीचे की तरफ दबाव महसूस होता हो, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम आधे कप पानी में मिलाकर यूज़ करवाइए। इसके कुछ ही देर के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ओलिगोमिनोरिया का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप किसी और डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आप अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।